मित्रों नमस्कार। आप सभी लोगों का विद्यासागर में स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा सरकारी नौकरी के बारे में, कौन कौन से योग बनते हैं और कैसे आप देख के जान पाओगे अपनी कुंडली में कि हमारे कुंडली में सरकारी योग हैं या नहीं। जितने भी कुंडली बनाते हैं, जहाँ से भी कमेंट आते हैं मित्रों, दो ही प्रश्न आते हैं, मेरा विवाह कब होगा, मेरे सरकारी नौकरी है या नहीं। तो आज मैं आपको सरकारी नौकरी के बारे में बड़ा छोटा सा सटीक उपाय बताऊंगा, लक्षण बताऊंगा, जो कि आप समझ जाओगे कि मेरे नौकरी है या हम बेशक परिश्रम कर रहे हैं। इसके पहले मैं आपको एक सूचना दे दूं मित्रों कि मेरा अब ज्योतिष शिक्षण का ऑनलाइन क्लास 1 अगस्त से शनिवार रविवार रात 9 बजे से 11 बजे तक चलेंगे। ये क्लासें लाइव जूम पर होंगी। इसमें 3 चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। 6 महीने का कोर्स होगा। पहले 2 महीने में बेसिक हम आपको समझाएंगे। दूसरे महीने 2 महीने में हम आपको नौकरी और आजीविका के बारे में बताएंगे। ये सरकारी नौकरी वगैरह के बारे में भी बताएंगे। और तीसरे 2 महीने में विवाह और संतान के बारे में बताएंगे, कौन कौन से योग होता है। ये हालांकि कोर्स तो 8 महीने का है, लेकिन इसको हम 6 महीने में खींचने का प्रयास करेंगे। इसका पूरा सिलेबस और गूगल फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ फीस भी है। फीस केवल 1 पैकेज का हम फीस ले रहे हैं। इसमें 2 पैकेज आपको हम फ्री पढ़ा रहे हैं। इतना बढ़िया अवसर आप मत छोड़िए। छात्रों की संख्या भी लिमिट ही रखी गई है, तो पहले 10 छात्रों तक फीस कम है। अगले 10 छात्रों के बाद फीस 10% बढ़ा दी गई है। तो हम चाहेंगे कि आप पहले 10 छात्रों में आए और ज्योतिष आप सीखो, अपने जीवन को आप धन्य करिए। अब आइए पॉइंट की बात। लगन में, आपकी लगन में अगर मेष, वृषभ, मिथुन और सिंह, तुला और वृश्चिक राशि है, मेष, वृषभ और मिथुन, सिंह, तुला और वृश्चिक राशि की लगन है, उनके लिए देखिए, अगर शनि और बृहस्पति आपस में दोनों केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, उस व्यक्ति की 100% गवर्नमेंट जॉब लगती है। फिर से सुन लीजिए, अगर लगन में 1 नंबर की राशि हो, 3 नंबर की राशि हो, 2 नंबर की राशि हो, 5 नंबर की राशि हो, 7 नंबर की राशि हो, 8 नंबर की राशि हो, और कहीं भी शनि और बृहस्पति दोनों आपस में केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, 1, 4, 7, 10 भावों में कहीं भी बृहस्पति हो, इन्हीं भावों में कहीं शनि हो, तो वो केंद्र का भाव होता है। 1, 5, 9 में शनि बृहस्पति हो, अगर त्रिकोण के भाव में हो, तो उस व्यक्ति की गवर्नमेंट जॉब लगती है। यह मैंने अपने रिसर्च से आपको बता रहा हूं, शास्त्रों में भी लिखा है। दूसरा पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है, सूर्य, आपके कुंडली में सूर्य और चंद्रमा दोनों मजबूत होने चाहिए, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों राजसिक ग्रह हैं। चंद्रमा और सूर्य को 6, 8, 12 में नहीं बैठना चाहिए। ऐसे अगर जिनके सूर्य और चंद्रमा
6-8-12 से संबंध बनाते हैं, 6-8-12 में बैठे हैं या 6-8-12 के स्वामियों के साथ बैठते हैं, उनका सरकारी नौकरी का 50% योग समाप्त हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि नहीं मिलती, उसके साथ कुछ और भी योग बनते हैं तो मिलता है। केवल डॉक्टर की कुंडली में 6वें भाव से चंद्रमा संबंध बनना चाहिए। जिनके चंद्रमा का संबंध 6वें भाव से बन रहा है, वो व्यक्ति डॉक्टर बनने के काबिल है, वो डॉक्टर की कुंडली है। तीसरा योग जो सबसे महत्वपूर्ण योग माना जाता है, आपके कुंडली में पंच महापुरुष योग भी बनने चाहिए। पंच महापुरुष योग क्या होते हैं? सबसे पहले होता है सस पंच महापुरुष योग। जब शनि महाराज कुंभ राशि में, मकर राशि में या तुला राशि में अपने स्वगृही या उच्च के होकर के केंद्र में बैठे हो, तब वो सस पंच महापुरुष योग होता है। अगर एक बन रहे हो तो भी व्यक्ति का मानसिक विचार, धनात्मक पहलू और उसके कर्म का भाव ऊंचा हो जाता है। तो पंच महापुरुष योग अगर पांचों बनते हैं, इसमें सूर्य और चंद्रमा पंच महापुरुष योग में शामिल नहीं होते। सस का मैंने बता दिया, शनि से बनते हैं। बृहस्पति हंस पंच महापुरुष योग बनाते हैं। जब बृहस्पति वृषभ राशि धनु राशि में हो या मीन राशि में हो या कर्क राशि में हो और बृहस्पति केंद्र में बैठे हो, तब वो हंस पंच महापुरुष योग बनता है। तीसरा योग मंगल का बनेगा। कौन योग? रुचक्र पंच महापुरुष योग। मंगल जी अपने मेष राशि में या वृश्चिक राशि में या मकर राशि में केंद्र में बैठे हो, तब उस व्यक्ति का रुचक्र पंच महापुरुष योग बनता है। अगर ये योग 10वें भाव में बन रहा है, तब तो समझिए सोने में सुहागा है। अगर बाई चांस किसी के कुंडली में रुचक्र योग 10वें में बन रहा है और यदि सूर्य भी वहां बैठा है, तो हमसे आप लिखवा लीजिए, उस व्यक्ति की 100% गवर्नमेंट जॉब लगनी ही लगनी है। इसी प्रकार से भद्र पंच महापुरुष योग बनता है। जब बुध कन्या राशि में या मिथुन राशि में केंद्र में बैठे हो, तब भी भद्र पंच महापुरुष योग बनता है। ऐसे योग में व्यक्ति बहुत बड़ा विद्वान बनता है। मित्रों, ये पंच महापुरुष योग आपके कुंडली में एक बन जाए अच्छा है, 2 बन जाए अच्छा है। कुछ लोगों के 3-3 बनते हैं, 4-4 बनते हैं। ऐसे लोगों का कर्म आसमान को छूता है। ऐसे लोग ही महापुरुष बनते हैं अपने जीवन में। सूर्य मजबूत होना चाहिए। शनि मेष राशि में नहीं होना चाहिए और सूर्य तुला राशि में नहीं होना चाहिए आपकी कुंडली में। अगर सूर्य और शनि दोनों ये अपोजिट में हैं, एक साथ में हैं, तो भी ये योग बनता है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, आपको नौकरी कब मिलेगी? जब गोचरवश
शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ती है, लेकिन सूर्य की दृष्टि गोचर में शनि पर न पड़े, उस समय आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, उसी साल आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, उस मंथ मिलेगी। सूर्य 1 महीना एक ही राशि में रहता है, शनि महाराज 2.5 साल रहते हैं, तो शनि महाराज का गोचर तो लग रहा है, लेकिन जिस समय शनि की दृष्टि गोचर पे 10 सूर्य पर पड़ती है और दशाएं भी आपकी विंशोत्तरी दशा में, महादशा या अंतरदशा 10वें भाव की आएगी और शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी, उसी महीने आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। अच्छा, यदि किसी की कुंडली में सूर्य, मंगल और बृहस्पति तीनों 10वें भाव में बैठे हुए हैं, उसको भी सरकारी नौकरी मिलने से कोई नहीं रोक सकता। सूर्य, मंगल और बृहस्पति तीनों सरकारी नौकरी देने वाले ग्रह हैं। तो और आपके लग्नेश का योगदान तो सबसे महत्वपूर्ण होता है। लग्नेश का योगदान अगर 10वें घर से बनता है, कई कुंडलियां हम देखते हैं, हम तो लाइव में भी रहते हैं, एस्ट्रोसेज पर भी मैं लाइव रहता हूं, अपने ज्योतिष विद्या सागर में भी मैं लाइव रहता हूं। इस तरह से दिन भर में कम से कम 20 कुंडलियां तो देखते ही हैं। तो जिनके जिनके चीजों में मैंने ये देखा है, ये योग, उनको गवर्नमेंट जॉब मिली है। और एक दूसरी चीज, शुभ ग्रह केंद्र या त्रिकोण में हो, अशुभ ग्रह 3, 6 और 11 भाव में बैठे हो, वो भी कुंडली मजबूत हो जाती है। लग्नेश शुक्र के साथ हो, लग्नेश बृहस्पति के साथ हो, लग्नेश दशमेश के साथ हो, लग्नेश पंचमेश और नवमेश के साथ हो, तो ये महाभाग्य योग भी बनते हैं। ऐसा व्यक्ति बड़ा बौद्धिक, बड़ा भाग्यशाली और बड़ा कर्मेश होता है। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। और आप जिनको ज्योतिष सीखने का रुचि होगी या जो फीस नहीं भी दे पाते हैं किसी कारणवश, उनको भी मैं सिखाने के लिए तैयार हूं। वो मेरे साथ जुड़े। 1 अगस्त से शनिवार और रविवार रात 9 बजे से 11 बजे तक हम ज्योतिष का क्लास लेते हैं। हमारी ये इच्छाएं हैं कि हर व्यक्ति ज्योतिष सब सीखना चाहते हैं, लेकिन धनाभाववश, समयाभाववश नहीं सीख पाते। लेकिन ये इस बीड़ा को पूरा करने के लिए मैं आपके साथ हूं। उसमें एकदम बिल्कुल फ्री मत सीखना है आप, थोड़ी सी फीस है। 5-5 हजार रुपया लोग एक पैकेज का लेते हैं। लेकिन जैसे कोई बेसिक सिखाएगा 5,000, कोई नौकरी और आजीविका सिखाएगा 5,000, कोई विवाह और वो सिखाएगा, संतान सिखाएगा 5,000, लेकिन मैं ये तीनों सिखाऊंगा। इनका मैं 5,000 फीस मैंने रखा है और ये 6 महीने में आपको पढ़ाएंगे। 6 महीने में कभी कभार हमारी जो पिछली बैच बीती है उनका करीब 7.5 महीना लग गया था, लेकिन मैं उसी फीस में उनको पढ़ाया। तो जितने लोग इच्छुक हैं वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर इंगित करेंगे, हमें सीखना है। संडे सैटरडे 2 दिन छुट्टी रहती है। रात 9 बजे 11 बजे तक आप लोग खाना पीना खा के फ्री हो जाते हो और उसमें आपका हर महीने टेस्ट लिया जाएगा, कौन पढ़ रहे हैं कौन नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ, जो नहीं पढ़ते, पिछली बैच में मैंने 3 लोगों को हटा दिया था,
वीडियो मैं ऑफ नहीं करने देता और वो लोग बार बार वीडियो ऑफ कर देते थे। एक दिन संजोग से उनकी वीडियो ऑन हो गई, मैंने देखा वो चारपाई पर लेटे हुए हैं, लीड लगाए हुए, आंखें बंद है। मैंने उसी दिन से उनको हटा दिया कि आप इस योग नहीं हो। भाई ज्योतिष एक पूजा करना है, जैसे हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, लेट के करते हैं क्या? सो के तो नहीं करते। शंकर जी की पूजा करते हैं, लेट के सो के तो नहीं करते। इसी प्रकार से हमारे नवग्रह हमारे भगवान हैं। जब तक उनकी चर्चा चलती है तब तक हम हाथ जोड़े उनकी चर्चा को सुनते रहें, उनमें मेरा मन लगा रहे, तब देखिए आपको यह नवग्रह कहां तक पहुंचा देते हैं। तो ये छूट हम नहीं देते। टेस्ट भी लेते हैं, जो टेस्ट में कमजोर होते हैं उनको मैं अलग से भी पढ़ाता हूं। आप लोग जो भी कुछ पूछना चाहते हैं मैं बताता हूं, इसलिए आप तैयार रहें। 1 अगस्त से 9 से 11 बजे तक संडे और सैटरडे को क्लास शुरू हो रही है नए बैच का। तो नमस्कार, धन्यवाद। इस वीडियो को आप पूरा लाइक करिए और पूरा सबको शेयर करिए, अपने और मित्रों को भी इसका लाभ दीजिए। तो नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।